साइड लगवा के पहले उसको खींच के थप्पड़ मारा। एक तो उसको दारू का नशा था, वो दारू पिया था, ऊपर तमंचा रखा था जेब में, उसके ऊपर से वो दारू का ठेका चलाता है। वो रो रो के बड़ी दीदी आज आप नहीं होती ना तो ये मार देता, ये मार डालता इसको, कोई गवाही नहीं देता। फिर पीछे वाला पैसेंजर बोला कि बहन ये ना इसका दारू का यहाँ पे ठेका है, एक बड़ा पार्टी है, ये ऐसे ही करता है सबके साथ। तो मैं आप सभी लोगों की बहन बड़े से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा, बताना। तो आज मैं लाइव नहीं आई और मुझे घर पे आने में बहुत लेट हो गया। कारण क्या है शॉर्ट वीडियो में बताई थी, लेकिन विस्तार से यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे चोरी, छिनैती, हत्या, एक्सीडेंट एकदम से नॉर्मल है, क्योंकि सिंगल रास्ता है, जैसे गांव में होता है वैसे। तो जो सूरत में होगा ना, जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर है आजमगढ़ के है राहुल बिंदु भैया, उसी रोड पे उनका ट्रक चलता है। तो उनको अगर मेरा ब्लॉग देखिएगा भैया तो जरूर रिप्लाई करिएगा, मतलब कमेंट करके बताइएगा। वेदांत नाका से अंजनी नाका, वेदांत नाका से अंजनी नाका ऐसे नॉर्मली आने में 5 मिनट लगता है ऑटो से, 5 या 6 मिनट या लास्ट 7 मिनट, एकदम आराम से धीरे धीरे आओ 7 मिनट ऑटो से। वो जगह उतना 5, 6, 7 मिनट का रास्ता तय करने में आज 1.5 घंटा लगा। कारण क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट लोग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना, एक्सीडेंट कैसे होता है यहाँ पे, अगर किसी से कोई, आजकल का जमाना ऐसा है, पूरा वॉच करिएगा आप लोग, कोई किसी को से टक्कर लग गया या कोई रास्ते में मतलब कुछ गलती भी ना हो, लेकिन पैसा और दारू का नशा है, किसी को रुपए और दारू का नशा है, तो आदमी को मार देता है अपने पावर से, और मार करके रोड पे सुला करके एक्सीडेंट दिखा देता है। कल मेरे सामने यही हुआ। कल का मैं बता रही हूँ, मैं लाइव उसका मतलब मैं दर्शन लाइव देखी हूँ। जिस ऑटो में मैं बैठी थी उसमें और बाकी के 4 पैसेंजर थे, मैं अकेली लेडीज थी। क्योंकि देखिए सूरत से सायन और सायन से सूरत डेली अप डाउन करना एक लेडीज के बस की बात नहीं है। बहुत कम होती है जो घर का बिल्कुल काम नहीं करती है, जिनके घर पे उनकी सास काम करती है, उनकी माँ काम करती है, वो लोग मतलब एकदम फ्री रहती है, जो उनके बच्चे भी कोई संभालता है। उनके ऐसे भी लड़कियां औरतें हमें मिलती है, मेरा बच्चा तो मेरी मम्मी संभालती है, मेरी सास संभालती है, मुझे कुछ करना ही नहीं होता, बस नौकरी करना होता है, और पैसे भी मैं घर में नहीं देती हूँ, मैं अपना कमाई क्यों लूं। ऐसे लोगों की बात छोड़िए, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि वहां पे साइंस से सूरत डेली का अप डाउन एक लेडीज के बस का नहीं है, जो कि घर का भी काम करे पूरा और नौकरी भी करे, सोशल मीडिया भी संभाले। तो लेडीज जल्दी नहीं मिल पाती हैं अमरौली से सायन के लिए, तो उस ऑटो में, और मैं इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, मैं फालतू चीजों में ध्यान ही नहीं देती। उस ऑटो में 4 जेंट्स थे और एक अकेली में लेडीज थी, और वो चला रहा था दुबला पतला सा मतलब बच्चा था, बहुत रहा होगा 18-19 साल का रहा होगा। पूरा सुनिएगा, बड़ी मारमरी कहानी है ये, और मैं इसको मैं देखी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जब कुछ दूर ही अमरौली से एक चौकड़ी आई है, उसको सृष्टि बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वहां पे जैसे ही ऑटो आया है तो एक आगे बाइक से बंदा जा रहा था, उम्र था उसका, ऐसा नहीं वो लवंडा था, उम्र था उसका, लेकिन सफेद कुर्ता पजामा पहन के बीच चौराहे पे खड़ा हो गया था, बीच रास्ते में। तो अब ऑटो वाले को नहीं समझ में आ रहा कि उधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, तो वो बीच में ऑटो वाला खड़ा कर दिया, तो उसको वहां पे वो गाली वाली दिया, तो बोला, अरे वो ऑटो वाला बोला, अरे काका मुझे नहीं समझ में आया कि आप जा किधर रहे हो, ना तो आप उधर जा रहे हो ना तो आप इधर आ रहे हो, तो अच्छा तुझे मैं बताता हूँ। तो वो बोला कि कोई, सबको होता है ना, कोई बात नहीं, नॉर्मली है। लेकिन जैसे ही कुछ दूर वो आया, मुझे लग रहा है 2-3 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर दूर आया होगा, वैसे फिर वो पीछे से आया, फिर इशारा किया चल आगे बताता हूँ, फिर वो बोला कि ऐसे मुंडी किया, चलो ठीक है। मुझे क्या लगा, जो मैं सोची कि शायद 3 रास्ता पे जाके रोकेगा, वो तो मतलब वहां तो अपना घर है, वहां से मैं घर पे चले जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता था कि वो बीच रास्ते में रोकेगा, और ऐसे रास्ते पे जहाँ सुनसान रास्ता हो, जहाँ पे मतलब देखिए गाड़ी घोड़ा आता जाता है, वहां कोई रुकता नहीं है कि वो क्या रहा है, देखने के लिए नहीं रुकता है, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है, शाम के टाइम वहां कोई नहीं रुकता, और वही मेरा टाइम है आने का। अब जहां वो सुनसान पाया, जहां से मतलब पब्लिक ना रुके, हाथ दर्द हो रहा है बंद कर दो, ना रुके, वहीं पे वो साइड लगवाया, और पहले साइड लगवा के पहले उसको खींच के थप्पड़ मारा।
और वो मुझे कल का जो है कि खोल रहा था, पता नहीं क्यों खींच के उसको थप्पड़ मारा, फिर उसको बाहर निकल, वो कांपता हुआ बाहर निकला। और सच पूछे जहाँ ऐसा कुछ होता है लड़कों के साथ ना, वहां मेरा बच्चा मेरे नजर में आ जाता है कि कल को। फिर मैं पूरी एकदम से एक एक बात सच सच बता रही हूँ, जिसको बुरा मानना होगा मानेगा, उसको निकालिए। उसके बगल में एक 17 या 18 साल का उड़ीसा का बच्चा बैठा था आगे की सीट पे। तो उसके बगल और एक आदमी था। सब लोग रिक्शे से उतर गए, दो नहीं निकले, दो बहुत ढीठ किस्म के थे। मैं भी उतर गई। मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा मारा मारी होगा तो मैं जो है कि दूसरा ऑटो पकड़े चले जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा घर पे अकेले है तो मुझे घर पहुंचना है। ऑटो वहां से बिल्कुल नहीं मिलती, रनिंग में ऑटो चलती, क्योंकि अगर कोई रिक्शा वहां पे कोई रुकवाया है तो ये पता है कि यहाँ लफड़ा है, कोई नहीं रुकेगा वहां पे, ऐसा है। तो फिर वो लड़का, फिर वो एक तो उसको दारू का नशा था, वो दारू पिया था, ऊपर तमंचा रखा था जेब में, उसके ऊपर से वो दारू का ठेका चलाता है। ये मुझे नहीं पता था, वो पैसेंजर बताया। तो वहां बोला मेरा नाम फलाने फला राजपूत है, ये है वो है। उसका मैं सुनी। अब मैं बोल रही हूँ ना, तो यहाँ रिक्शा रुक रहा है और ये बच्चे का जान खतरे में, कभी उसका मोबाइल छीनने को भाग रहा है, कभी कुछ। कम बोले ओ भाई मेरी बात सुनो। 3-4 बार हाँ दीदी बोलो। मम्मी दीदी बोल रहे हो, दीदी का मतलब समझते हो? तुमसे मैं क्या बात करूं, तुम तो नशे में हो। मतलब मैं यूपी से हूँ, तुम्हारे जैसे लोग ही यूपी का नाम हंसाते हैं। मार दो तुम, सबको मार दो, बहुत पावरफुल हो, मार दो तुम। फिर मेरा उससे झड़प हुआ जब, तब वो जो है कि बाइक स्टार्ट किया और उसका मोबाइल उसको दिया और वो गया। मैं बता रही हूँ मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था। मैं भले बोली, जो उड़ीसा वाला लड़का था ना, वो रो रो के बड़ी दीदी आज आप नहीं होती ना तो ये मार देता, ये मार डालता, इसको कोई गवाही नहीं देता। फिर पीछे वाला पैसेंजर बोला कि बहन ये ना इसका दारू का यहाँ पे ठेका है, एक बड़ा पार्टी है, ये ऐसे ही करता है सबके साथ, एक गरीबों के साथ ऐसा ही करता है। फिर सब बोलने लगे कि आज इस ऑटो में अगर एक महिला नहीं होती तो इसका भी जान जाता और हम लोग मारा करने जाते, पता नहीं किसका किसका जान जाता। इस बहन की वजह से सब कुछ बच गया। तब मैं आज का कांड समझ पाई। जो आज भीड़ था ना, लोग बोल रहे रास्ता ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ कैसा एक्सीडेंट हुआ है मुझे पता है। फिर इसके बाद वो लड़का जो उड़ीसा वाला था, उसके पैरवा पे गिर रहा था। मैं सब पहले देख रही थी कि ये बात पहुंचता कहाँ तक है। उसके पैरवा पे गिर रहा था, भैया माफ कर दो भाई, जो है भाई वो माफ कर दो, ऐसे करके वो पैरवा पे गिर रहा था। पैसेंजर था और कसम बताए वो लड़का पूरा रास्ते साइन तक रोते आया और आगे बैठा था, लेकिन वो मेरे तरफ करके पीछे की साइड, दीदी बताइए दीदी, मम्मी पापा ऐसे नहीं मारते हैं दीदी, कैसे मार दिया दीदी, देख रही हो दीदी, हम लोग पेट के लिए आते हैं ना दीदी, हम लोग कुत्ते की तरह यहाँ मार खाने आते हैं दीदी। मतलब वो इतना मारमरी दशा था कि आंख से आंसू निकल गया। कि वो बच्चा, सही बात है कि हम अपने बच्चे को अगर मार भी देते हैं गुस्से में तो हम बाद में रोते हैं कि अरे उसको चोट लगी होगी, वो कैसे सहा होगा बता। और ऐसा खींच के किसी के बच्चे को थप्पड़ मारा और रो रहा है। कौन सा बच्चा? जो उड़ीसा का है, जिससे कि ऑटो ड्राइवर से कोई लेना देना नहीं है, ना हमसे कोई लेना देना था, ना उस उड़ीसा वाले को लेना देना था। लेकिन तो इतना बुरा लगा हमें कि गरीबों का, फिर हमें कलयुग एकदम मेरे सामने मुझे कलयुग दिखता है कि कलयुग आ गया। जिसके पास शोहरत है, जिसके पास दौलत है, वो जी खा पाएगा। जो गरीब है वो ऐसे ही सबके सामने दिन दहाड़े मार करके एक्सीडेंट दिखा दिया जाएगा। तो बहुत बुरा लगा मुझे। मेरा खुद का अनुभव है, कल का अनुभव है, आज का भी अनुभव है। आज का अनुभव है कि आज मैं जा रही थी, वो तो कल से मेरे पे चढ़ा ही था दिमाग पे। आज मैं ऑटो यहाँ से पकड़ी, उसको बोली अमरौली, बोला बैठ जाओ। वो 100 को 10-10 रुपए वाला भाड़ा बैठाया था। कुछ दूर जाके सारे भाड़ा वाले उतर गए। सोचा रास्ते में हमें अमरौली का मिलेगा तो बैठा लूंगा, ऐसा हुआ नहीं। तो दिमाग का लगा रहा है, बोल रहा है कि आप कहाँ जाओगी? मैं बोली अमरौली। बोली तो तुमको नहीं, आप नहीं बोली। मैं बोली मतलब मैं कुछ नहीं बोली और तेरे ऑटो में मैं बैठ गई, मतलब मैं चूतिया हूँ? तो मेरे माथे में पागल लिखा है और तू बैठा लिया। मतलब इधर से कितना जगह पे रास्ता जाता है, ऑटो जाता है, कितना चौकड़ी आता है। तुझे कैसे पता कि तू जिधर तेरा रिक्शा जाएगा उधर मैं जाऊंगी? तुझे कैसे पता? मूर्ख बनाता है औरत समझ के। और कसम बता रही, जैसे वो थोड़ा सा आंख दिखाया और कड़े शब्द में बोला ना, ऐसे पड़ाक से उसके मुंह पे खींच के मारी। और यहाँ एक चाय का टपरी है, वहां पे 3-4 थे, पड़ाक से खींच के मारी। और सुन, हमसे ना औकात में बात करना, चल तुझे उसी 3:30 रास्ते में शाम को मैं आती हूँ, मिलती हूँ। आई, देखते ही आई, नहीं था होता तो फिर घूमती यहाँ पे। ये तो अपना इलाका है, यहाँ पे मैं 9 साल से रहती हूँ,
फिर कूदती यहीं पे, लेकिन नहीं दिखा। तो ऐसे लोग ना, थोड़ा सा अगर देखो, थोड़ा सा आप गरीब हो तो भी तोड़े जाओगे, और थोड़ा सा आपको औरत हो तो भी आपको लोग उस नजर से देखेंगे कि अरे औरत है, करेगी क्या। तो हमारा कहने का मतलब, अबला नारी बन के मत जियो, ये समाज जीने नहीं देगा। मर जाओ या मार दो, सीधी सी बात। जहां अपराध देख रही हो, मर जाओ या मार दो। मौत से मरना तो है ही, मृत्यु लोक में है, हमारे मरना है। एक गांठ बांध दो कि हमें मरना है, हम मृत्यु लोक में है, मर रहे हैं तो साथ की मार के मरे, ऐसे क्यों मरे। ऐसा तमाचा उनको नहीं हुआ कि वो सुबह उनका भी खराब हुआ, मेरा भी खराब हुआ। मेरा क्यों खराब हुआ, सुबह सुबह मचमच हो गया, मेरा दिन खराब हुआ। और उसको थप्पड़ लगा है, वो जाके बीबी से बोल भी नहीं पाएगा कि मैं आज एक औरत से मार खा के आया हूँ। तो ऐसा गलती ही मत करो तुम लोग। ऐसी गलती मतलब एक महिला देख करके तुम कहीं भी खड़ा कर दोगे, तुमको ये समझिए। और रनिंग रास्ता है वहां पे, ऑटो स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और रनिंग रास्ता है। जैसे कल वो रोका था रनिंग पे, वैसे आज ये रोका रनिंग पे। तो मुझे सोचा चूड़ी पहनी है तो मैं अबला हूँ। इसको ये नहीं समझ में आया कि अगर मैं बाहर निकल रही हूँ तो मैं जरूर जॉब पर ही निकल रही हूँ, और जॉब पे जा रही हूँ तो जिगरा मजबूत करके जा रही हूँ, ऐसे नहीं जा रही हूँ। ऐसे लुक्खों को मैं कुछ नहीं समझती, या मर जाऊंगी या मार दूंगी, दो में से एक ही करूंगी। तो बस अपने वीडियो को गिरा देती हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को देखोगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।